जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 और कक्षा 12 यानी क्लास 10 द कामा 12 द दोनों के लिए। चाहे आप कक्षा 10 में हैं, चाहे आप कक्षा 12 में हैं, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, इसके बारे में इस वीडियो पर चर्चा की जाएगी। और आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ही डर आपका ख़त्म हो जाएगा कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि देखिए, अब क्या-क्या लेकर जाना है, क्या-क्या नहीं लेकर जाना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसका क्या योगदान है मैं आपको बताऊँ? मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और आप पैसा भूल गए, तो सोचिए आपका क्या मतलब होगा बाज़ार जाने का, आपका क्या मतलब होगा? जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं ले पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको जो-जो लेकर जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में आप नहीं ले जा पाएँगे, तो आपका कोई मतलब नहीं लिख रहा है। इसलिए आपका हर चीज़ कोई ना कोई ज़रूरी होता है और किसी न किसी चीज़ का इसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, ध्यान होता है। तो आज मैं आपके विचार बदल दूँगा, आज मैं आपका डर खुद ख़त्म कर दूँगा कि आपको किसी से कोई भी डरना नहीं है। आपको कि कौन-सा पेपर, कोई भी पेपर आपका हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको डरना नहीं है। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्या लेकर जाएँ और क्या लेकर ना जाएँ? आपको क्या-क्या चीज़ें लेकर जाना है, क्या-क्या सामग्री, क्या-क्या वस्तु और आपको क्या नहीं ले जाना है। अब एग्ज़ाम का डर ख़त्म, अब आपका एग्ज़ाम का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका 95% प्लस रिज़ल्ट प्लस मार्क्स आपका ज़रूर आएगा। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि आपको लेकर जाना क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या लेकर नहीं जाना है। देखिए, मैं आपको पहला पॉइंट बता दूँ, पहला पॉइंट आपको क्या बता दूँ कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है, क्या-क्या लेकर जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पेन लेंगे, वह बॉल पेन होना चाहिए और जेल पेन नहीं होना चाहिए। अब बॉल पेन कौन-सा होता है, जेल पेन कौन-सा होता है, मैं आपको अभी बताऊँगा। तो देखिए, ये रहा आपका ब्लू पेन, ब्लू यानी नीला पेन। 2 पेन या 3 पेन आप ब्लू यानी नीला पेन ले लेंगे, ठीक? उसी प्रकार से ये जो पेन है, ये कौन-सा है? साइनो गोल्ड का है। आप कोई भी पेन, चाहे आप ₹5, ₹10 कोई भी पेन ले लेंगे, उसमें आपका चल जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जब भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखें ना, तो पहले आप इसको निकाल लीजिए। क्या? आप ढक्कन निकाल लीजिए। अब ढक्कन निकालने के बाद पीछे आपको ढक्कन नहीं लगाना है। आपको बिना ढक्कन आपको ये बगल में ऐसे रख लेना है, फिर आपको लिखना चालू करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ढक्कन लगाते हैं ना, तो उसका वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा से ही वज़न क्यों ना हो, वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये रहा आपका ब्लू पेन, चाहे आप ₹5 वाला, चाहे आप कितने का भी पेन ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पेन में एक ख़ासियत है कि जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़, तो पीछे नहीं छपता है। लेकिन आप और किसी पेन से लिखते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, पीछे दिखाई देने लगता है, हल्का धब्बा दिखाई देने लगता है, तो ख़राब लगता है। तो इसीलिए आप ये पेन ले जाइए, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको और भी कोई पेन अच्छा लगता हो, आप किसी और पेन से लिखते हैं, तो आप ये पेन मत ले जाइए। जिस पेन से आपकी आदत हो, जिस पेन से आप लिख रहे हों, आप वही पेन ले जाइए, चाहे आपका कोई भी पेन हो। तो बॉल पेन कौन-सा होता है, जिस पे देखिए वहाँ पर लिखा होगा। जब आप 5 वाली पेन लेंगे और कोई भी पेन लेंगे, तो आपको लिखा रहता है, या तो आप दुकान पर भी पूछ सकते हैं कि हमको भैया जी हमको कौन-सा पेन चाहिए, हमको बॉल पेन चाहिए, जेल पेन ना हो। तो वहाँ से आप इसे बताकर आप पेन ले सकते हैं। तो 2 पेन, या तो 2 के बाद एक और आप बढ़ा सकते हैं, कितना 3 कर सकते हैं। 2 या 3 पेन आपको ब्लू ले जाना है। ठीक उसी प्रकार से अब आपको ब्लैक भी ले जाना है। अब देखिए, ये रहा आपका ब्लैक पेन। ब्लैक मतलब आपका क्या है, काला पेन। तो 2 पेन आपको ब्लैक ले जाना है। मैं आपको बताया हूँ कि पेन का ढक्कन निकालना है और पीछे नहीं लगाना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है, ताकि बिल्कुल भी वज़न पेन में ना हो, चाहे आप कोई भी पेन ले जाएँ। ब्लैक में भी आप कोई भी पेन ले सकते हैं। तो ये रहा आपका 2 या 3 पेन आपको ब्लू ले जाना है। ठीक उसी प्रकार 2 या 3 पेन आपको ब्लैक यानी काला ले जाना है। तो आपका ब्लैक और ब्लू, ये पेन आपका यहाँ से देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप सही कार्य करेंगे, सही से ध्यान देंगे, सही से आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अभी तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका डर कैसे ख़त्म होगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है।
देखिए ये रहा एक आपका 5 वाला पेन, इसको भी पीछे नहीं लगाना है, इसको भी ऐसे रख लेना बगल में, लिखना चालू करना है। तो आप चाहे तो 5 वाले भी, आपको जो अच्छा लगता हो जिससे आप लिखते हो आप वही पेन ले जाइए। बस आप पूछ लीजिए कि बॉल पेन होना चाहिए। तो चाहे आप कक्षा 10 में चाहे 12 में हो, तो आपके लिए सभी क्या हैं, सभी बेहतर हैं। आप कोई भी पेन लेकर जा सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, वह बॉल पेन होना चाहिए। पेन चाहे कितने का भी हो मायने नहीं रख सकता है, 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, उससे तो आप यही ले जाइए, यही सबसे बेहतर होगा आपके लिए। फिर आपको देखिए, आपका देखिए पेन तो 2 ही ले जाना है, मात्र ब्लैक और ब्लू। चाहे आप कितने का भी पेन ले लें, ब्लैक और ब्लू आपके पास होना चाहिए। तो पेन 2 हो गया आपको। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको बताया जाता है। क्या आपको बताया जाता है कि आपका जो ये है क्या है, स्केच पेन, किसे या इसे क्या कहते हैं, स्केच पेन। स्केच पेन किस लिए होता है, तो देखिए हेडिंग डालने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश के बारे में जैसे मान लीजिए आप लिखना है, कोई भी चीज़ आपको लिखना है। देखिए पेन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए आप प्रकाश लिख दिए, ठीक। अब आपको करना कैसे है, तो ये स्केच पेन किस लिए काम आता है। स्केच पेन यहाँ पर आप रखेंगे, आप किसी भी बगल से चाहे जैसे ही रख कर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे हाईलाइट करेंगे। अब हाईलाइट करने से होता क्या है, देखिए अब ये रहा प्रकाश। अब जब ऐसे हाईलाइट कर देंगे तो ये देखने में कितना अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आपका कोई भी चीज़ लिखा हो तो हेडिंग डालने के लिए आपको क्या, स्केच पेन का भी निकाल कर ऐसे रख लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको निकाल के रखने के बाद फिर आपको उसके बाद आपको ही खींचना है। और ख्याल रखना है कि 2 बार से ज़्यादा ना खींचे। कितना खींचे, 2 बार, चाहे एक ही बार खींचे। तो 1 बार 2 बार आपको खींचना है, और ऐसा खींचे कि छपे ना, एकदम आराम से आपको खींचना है। तो मेरा क्या था, बताने का मतलब था, लेकिन आपको वहाँ पर बिल्कुल ध्यान से करना है। तो देखिए जो ये ऐसे ऐसे धप्पा लगे, ऐसे ना लगे। कोशिश कीजिए कि एकदम ऐसा खींचे, साफ़ सुथरा खिंचाए। जैसे मैं एक अब ऐसे ही खींच दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर रखना है और तुरंत आपको क्या करना है, ऐसे रख के ऐसे खींच लेना है। तो ये स्केच पेन है, थोड़ा से लग रहा है तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लगेगा तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्केच पेन ना ले जाएं, तब भी कोई बात नहीं, यही पेन उठाइए और इसी पेन से ऐसे आप खींच दीजिए। देखिए अब मैं लिखा हूँ प्रकाश यहाँ पर, अब इसको मैं केवल पेन से ही करता हूँ, बिना स्केच पेन के। तो उससे क्या अच्छा है और ये क्या अच्छा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए 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 अब मैं किससे लिखा हूँ, पेन से लिखा हूँ। क्या ये ख़राब लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये थोड़ा क्या है कि मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है। अगर आप चाहें तो केवल नीली पेन और ब्लू पेन लेकर जाइए। अगर आपका मन हो, आपके पास हो, तब स्केच पेन लीजिए, वरना मत ले जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी एग्ज़ाम दिया आज तक, कभी मैं स्केच पेन लेकर नहीं गया। मैं हमेशा नीला और ब्लैक पेन ले जाता था, और नीले से लिख कर ब्लैक से ही ऐसे हाईलाइट कर देता था, बस वही हो जाता था। तो इतना आप जानिए किसके बारे में, पेन के बारे में। चाहे आपका स्केच पेन हो, चाहे आपका लिखने वाला पेन हो। तो आपको इन सभी चीज़ों को कौन से पेपर में, आप केवल थ्योरी वाले पेपर में लेकर जाएंगे। जैसे आपका हिंदी का पेपर हो गया, अंग्रेजी का पेपर हो गया, तो उसमें आप ब्लू ब्लैक, और एक आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये आपका एक है छोटा वाला स्केल और ये है बड़ा वाला स्केल, लोहे का है। तो छोटा वाला स्केल आप ले जाइएगा, अगर नहीं ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके जगह पर यही स्केल जो लोहा वाला मैं आपको बड़ा वाला स्केल दिखा रहा हूँ, ये आपको क्या करना है, बड़ा वाला प्लास्टिक का लेकर जाना, लोहा का नहीं ले जाना है। आपको यही प्लास्टिक वाला ही लेकर जाना है। और एक छोटा भी आप साथ में रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कोई कहीं पर हेरा-वेरा जाता है, कोई दिक्कत होता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका छोटा वाला काम देगा। इसीलिए आप कोशिश करिए छोटा-बड़ा दोनों ले जाएँ। अगर ना हो सके तो आप बड़ा ही लेकर जाइए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये स्केच आपको ये क्या लेकर जाना है, ये आपका जो स्केल है, स्केल भी आपको लेकर जाना ज़रूरी है। तो आपको बड़ा वाला ले जाना है, प्लास्टिक वाला, जो मैं आपको लोहा वाला दिखाया, वही आपको प्लास्टिक वाले में लेकर जाना है। तो ये आपका हो गया। तो ये सभी सामग्री किसमें काम आएँगे, नीली पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, और नीली कहें या ब्लू कहें, ब्लैक कहें या काला कहें, बात एक ही है, और स्केल, ठीक।
इसके बाद आपको इसको किस में ले जाना है, थ्योरी वाला। जैसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका हो गया नागरिक शास्त्र हो गया आपका, और उसके बाद नागरिक शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया। तो इन सभी चीज़ों में जो थ्योरी वाले हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी सब्जेक्टों में आपको इतना ही चीज़ लेकर जाना है। लेकिन वहीं पर जब आप फिजिक्स का एग्ज़ाम, वहीं पर जब आपका किसका पेपर होगा, तो देखिए आपको, हाँ, एक चीज़ आपको रह गया, क्या है, घड़ी। तो घड़ी देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंटेड में, मतलब गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल में सेंटर जाता है, उसमें घड़ी कहीं कहीं निकलवा देते हैं, नहीं लगाने देते हैं, और कहीं कहीं लगाने देते हैं। तो अगर आपके पास है घड़ी तो आप ले जाइए, अगर आप नहीं ले जाते तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपका मन हो तो ले जाइए, नहीं तो मत लीजिए। अगर निकलवाएंगे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो आप निकलवा कर वहीं जमा कर सकते हैं स्कूल में। इसके लिए घबराने की बात नहीं, क्योंकि 100-200 का घड़ी अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो होता है, जो आपका मार्कशीट है, वह आपके पूरे जीवन में काम आएगा। अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे, थोड़ा बहुत भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूरा जीवन पछताना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका सिर्फ़ जीवन में एक ही बार मिलता है, और आपको अच्छा नंबर लाने का भी मौका सिर्फ़ एक ही बार मिलता है। अगर आप गलत करेंगे, आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएँगे, तो आप फिर से यहाँ वहाँ एग्ज़ाम देंगे, वो बात अलग की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, एक जीवन में सिर्फ़ एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम आता है, और आपको उसको पूरे ध्यान से और लगन से देना है। क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आप तेज़ ज़रूर होंगे। अगर आप तेज़ नहीं हैं, कमज़ोर हैं, तब भी आपको घबराने की बात नहीं। आपको कुछ भी आए, आपको सिर्फ़ हार नहीं मारना है बस। आपको हार नहीं मानना है, आपको धीरे-धीरे लगा रहना है, लगा रहना है। तो ये हो गई घड़ी के बारे में बात। और देखिए, अगर आपका फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके बाद आपका भूगोल हो, गृह विज्ञान हो, विज्ञान का पेपर हो, अर्थशास्त्र का पेपर हो, तो आपको एक पेंसिल ले जाना है। क्या है, पेंसिल। और देखिए, चाँदा तो मैं नहीं लिया हूँ। पेंसिल और चाँदा, एक होता है गोला प्रकार जो आपका होता है, पेंसिल, चाँदा, गोला प्रकार। चाँदा, पेंसिल, गोला प्रकार, ये 3 चीज़ आपको लेकर जाना है। किस में आपको लेकर जाना है, तो आपका जो भी पेपर हो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान। तो ऐसे में आपको क्या लेकर जाना है, पहला चीज़ आपको क्या लेकर जाना है, पेन। तो आपका पेन स्केल तो अनिवार्य है, ये तो रहेगा। फिर उसके बाद आप चाँदा ले जाइए, और आप क्या ले जाइए, गोला प्रकार। गोला प्रकार ले जाइए, चाँदा, गोला प्रकार, और आपका जो स्केल पेन जो मैं आपको बताया हूँ, ये तो आपको लेकर जाना। और एक आपको पेंसिल लेके जाना। क्या, पेंसिल, पेंसिल। इन्हीं सभी चीज़ों को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर जाना है। तो और आपको किस चीज़ का बात ध्यान रख, अगर मान लीजिए आपके पास ड्रेस है, तो आप ड्रेस पहन कर जाइए। अगर ड्रेस नहीं है तो नहीं पहन कर जाइए, कोई भी बात नहीं। ड्रेस आपको अनिवार्य, देखिए, ड्रेस अनिवार्य नहीं होता, अगर है तो पहन के जाइए, अच्छा लगता है, क्योंकि ड्रेस पहनने में पता लगता है कि कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो पढ़ने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो उनके बारे में सब लोग जान जाते हैं। अगर ड्रेस नहीं है, तब भी घबराने की बात नहीं है, आप विदाउट ड्रेस भी जा सकते हैं, वहाँ पर किसी का रोक टोक इसके लिए नहीं होता है। तो ठीक, देखिए, अब आपको क्या क्या और ले जाना जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगला आपको क्या ध्यान में रखना है कि आधार कार्ड, प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र, देखिए अभी आपको नहीं मिला होगा, जब आपको मिल जाएगा तो प्रवेश पत्र आप उसको 10 रुपये लगेगा, लेविलेशन करा लीजिए, उसको पन्नी में करा लीजिए, ताकि आपको क्या हो कि वह ख़राब ना हो, कहीं भीगे ना। तो पहले आपको, जब आप पेपर देने जाएँ, तो मान लीजिए ये आपका टेबल है, या आपका कोई भी जगह है, वहाँ पर आपको इन सभी पेन, स्केल, कोई भी जो सामग्री आपको ले जाना है, वो सब रख लीजिए। वहाँ पर आधार कार्ड, प्रवेश पत्र रख लीजिए, प्रवेश पत्र जिसे एडमिट कार्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो आप इन सभी चीज़ों को रख लें, और सुबह जाते वक्त आप आराम से जाइए। तो देखिए, अब आपका एक कुछ क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन, अब आपको देखिए क्या लेकर नहीं जाना है, तो आपको मोबाइल लेकर नहीं जाना है। मोबाइल आपको बिल्कुल भी वहाँ पर क्या लेकर ना जाएँ, तो मोबाइल लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आपको ना तो कोई सीरीज बुक, और आपको और एक चीज़ और नहीं ले जाना है। क्या नहीं ले जाना है? ना आपको कोई सीरीज ले जाना है, ना आपको किसी भी प्रकार का कोई
नकल ले जाना है, फाड़-ओड़ के जैसे पेज-ओज ले जाना है, आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। आप फिर उसके बाद आपको देखिए क्या, पैसा आपको नहीं रखना है, पैसा आप लेकर जाइए, लेकिन आपको कॉपी में पैसा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है पैसा? आखिर जब आपको भगवान इतना अच्छा बनाए हैं, आपको इतना अच्छा आपकी शरीर बनाए हैं, बॉडी बनाए हैं आपकी शरीर, और आपको आपके पास दिमाग बनाए हैं, तो आप ऐसा गलत क्यों करेंगे? तो दूसरा चीज़ यही था कि क्या लेकर ना जाएँ, तो इसमें आपको क्या लेकर नहीं जाना है? ना तो पैसा लेकर जाएँ लेकिन पैसा ना रखें। दूसरा, आपको कोई भी नकल नहीं ले जाना है। आप सीरीज़ अगर ले जाते हैं तो आपको पढ़कर बाहर ही आप रख दीजिए। एग्ज़ाम स्कूल के बाहर ही पढ़कर आप रख दीजिए, और आपको अंदर नहीं ले जाना है, वहाँ ले जाने भी नहीं देंगे, आपका चेकिंग होगा। आपको चेक करके तभी अंदर जाना है। तो जैसे मान लीजिए ये सब आपको नहीं ले जाना, आखिर क्यों ले जाएँगे? भगवान आपको इतना अच्छा बनाए हैं, आपको इतना अच्छा दिमाग है। अगर आप चाहें तो आप पूरी किताब सीरीज़ आप जितना भी पढ़ लें, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो ब्रेन होता है ना, जो ब्रेन होता है, BRAIN, जो ब्रेन दिमाग होता है ना, दिमाग की क्या क्षमता है, क्या इसकी मेमोरी है, इसको कोई नहीं बता सकता है। आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जीवन में जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं, आपका मेमोरी भरेगा ही नहीं, दिमाग ऐसा होता है। तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों कोई चीज़ ले जाते हैं? आपको ऐसा करना भी नहीं है। मैं आपको देखिए डरा नहीं रहा हूँ। आप अगर आपको बुरी लगे मेरी बात तो इसके लिए सॉरी, लेकिन जो असलियत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अभी आपके पास समय है। जो कार्य 6 महीने में किया जा सकता है, उस कार्य को 2 महीने में भी किया जा सकता है। बस आपके अंदर 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन में बस आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक बात, आपका एक लक्ष्य तय होना चाहिए कि नहीं, इसको मुझे करना ही है, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता ये करने से। बस आपके अंदर ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो ना ले जाना है, जो आपको नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप नकल करते हैं इधर-उधर, मैं कहता हूँ ईमानदारी से आप मेहनत करके आइए। आपका ईमानदारी का 1% भी भगवान, ईश्वर, आपकी ईमानदारी का 1% भी जायज़ नहीं होगा, मतलब ख़राब नहीं जाएगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं ना, तो 1 घंटे का फल भी आपको किसी न किसी रूप में दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप जितना मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, उसको फल आपको ज़रूर मिलेगा, और आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी कुछ कहे, ये नहीं पढ़ता है, इसको पढ़ने नहीं आता है, ये उल्टा-पुल्टा कार्य करता है, किसी की बात को मत सुनना इस दुनिया में यार, कोई किसी का नहीं होता है। हर आदमी केवल कह सकता है, लेकिन किसी को कोई खाना नहीं दे सकता है, किसी को कोई पैसा नहीं दे सकता अपने परिवार के अलावा। तो आपको किसी की बात क्यों सुनना है? किसी की बात नहीं सुनना है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आप पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, याद कीजिए, याद करने के बाद उसको रिवीजन कीजिए। तो हमारे ही चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर उन सभी प्रश्न का हल करें। क्या चीज़ हल करना है, गद्यांश, पद्यांश, कोई भी चीज़ होगा कि मुझे सर ये नहीं आ रहा है, आप बताइए। आप कमेंट कीजिए ना, अगर नहीं वीडियो मिले तो देखिए ये वीडियो मैं क्यों बना रहा, क्योंकि एक 12 के ही स्टूडेंट थे, कोई 12 में है, कोई 10 में, वो कमेंट करते हैं कि सर 12 में हैं, डर लग रहा है, प्लीज़ बताइए क्या करें? क्या करें, क्या ना करें? बहुत डर लग रहा है एग्ज़ाम में, मेरा अच्छा नंबर आएगा कि नहीं? नहीं, आएगा अच्छा नंबर, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, अगर आप 10 में हैं, तो आपका सुबह साढ़े 8 बजे पेपर होगा। आपका जितना दूरी हो, उसी हिसाब से एग्ज़ाम देने के कितना 1 आवर्स, 1 घंटे पहले चला जाना है। चाहे आप 10 में हो, चाहे 12 में, 1 घंटे पहले। किस दिन? पहले दिन। दूसरे दिन भी आपको कितना, मतलब अगर 1 घंटे का रास्ता है तो 2 घंटे पहले निकलना है। 1.5 घंटे का रास्ता है तो आपको 2.5 घंटे पहले निकलना है, क्योंकि स्कूल में 1 घंटा पहले पहुँचना है। फिर जब आप दूसरे दिन, तीसरे दिन एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक, मतलब वहाँ पर आप अगर 30 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, आधा घंटा पहले, तब आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप कहेंगे कि मेरा तो 10 मिनट का है, कहीं फाटक पड़ रहा है, कहीं जाम लग जाए, कहीं भीड़ हो जाए, कहीं समस्याएँ आ जाएँ, तो आप वहाँ पर बच जाएँगे ना, रुक जाएँगे ना, तो आपको दिक्कत हो। अब अगर कहीं बच गए, रुक गए, आप जल्दीबाज़ी में जा रहे हैं, अब जल्दीबाज़ी में बैठेंगे ना तो हाथ काँपेगा जब आप लिखेंगे, तो आप डर जाएँगे। इसलिए
आपको डरना नहीं, एकदम आराम से थोड़ा पहले निकलना है और वहाँ पर जाकर आराम से घूमना टहलना है, देखना है और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है पढ़ाई के बारे में। क्योंकि जो याद है ना, आपको लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब पेपर लेकर बैठेंगे ना तो आपको सब आएगा। क्या आएगा? आपको सब आएगा। ये आप ज़रूर इसको किए होंगे, इतना तो आपको अनुभव ज़रूर होगा। तो जब आप बैठेंगे ना, जब आप हल करने लगेंगे तो आपको सब आएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आएगा और आपको डरना नहीं, एकदम किसी से नहीं डरना है। आपको जाना है तो जिस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में छमाही का पेपर, प्री बोर्ड का पेपर, कोई भी पेपर आप देते हैं ना, तो उसमें आप जाते हैं एकदम खुशी से जाते हैं और बैठकर खुशी से देते हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं कि कोई टीचर मारेंगे या कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप वहाँ जाएँगे ना आपकी तरफ कोई देखेगा, ना आप किसी की तरफ देखेंगे। आपको लगातार पेन चलाना है, लिखना है, जब तक कि आपका पेपर ना ख़त्म हो। जब पेपर ख़त्म हो जाए, तो आप भले ही बोलिए, बताइए, बतियाइए, देखिए, ताकिए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम ना हो, ख़त्म हो, तब तक आपको किसी की तरफ ना तो देखना है, ना तो बोलना है, ना तो बात करना है। क्योंकि अगर आप कॉपी लिख रहे हैं बोर्ड का, अगर वहाँ पर आप नकल कर रहे हैं या कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी की तरफ बात कर रहे हैं, तो अगर टीचर कोई अच्छा टीचर होते हैं तो गलती करेंगे तब भी माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर कुछ टीचर ख़राब होते हैं, तो जो ख़राब टीचर होंगे ना, तो ऐसे आकर पेन चला देंगे। अब पेन चला देंगे, रेस्टिकेशन कर देंगे, क्या-क्या कर देंगे, आपको डराएँगे, तो आप डरेंगे। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको क्या जाना, आप अपना एग्ज़ाम देने गए हैं ना, आप वहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं होता है, चाहे आपके परिवार के हों, चाहे आपके रिश्तेदार के हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, केवल वहाँ पर आप होते हैं और आपके अलावा वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दुनिया में जो आपका सहायता करे। आप सिर्फ़ अपने लिए वहाँ गए हैं, आप सिर्फ़ अकेले हैं वहाँ पर और अकेले हैं तो आपको क्यों किसी की तरफ ताकना, देखना, बोलना? आपको सिर्फ़ क्या करना है, वहाँ पर लिखने चालू करना है और लिखना है। जब तक कॉपी ना लिखाएँ तब तक कहीं भी ध्यान मत लगाइए। कॉपी लिखा जाए, खुश हो जाएँगे आप, आराम से आप ध्यान लगाएँगे, आप आराम से कॉपी लिखा जाए, लिखने के बाद ही आप लिखेंगे तो खुद ही आपका 3 घंटा बीत जाएगा। अगर आप थोड़ा लिखने में तेज़ होंगे, आपको देखिए राइटिंग आपको बहुत ही अच्छा रखना है। एक राइटिंग आपको अच्छा हो बस, और आपको समय पर ही उसको हल करना है और आपको देखना है कौन-सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। और आप जब लिखें तो 2 से 3 लाइन एक-एक प्रश्न को छोड़कर तभी आप दूसरे प्रश्न को हल करें। प्रश्न ना लिखें, प्रश्न उत्तर लिखकर जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर हेडिंग डालकर आप लिख दीजिए। तो अगर इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आपका डर ख़त्म हो गया ना, आप क्योंकि डरना नहीं। आपको जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, उसी प्रकार से आपको आराम से 1 घंटे, आधा घंटा पहले स्कूल में पहुँच जाना है। तो आपका रास्ता आधा घंटा का है, तो आप 1.5 घंटा पहले निकल जाइए। अगर रास्ता 2 घंटे का है, तो आप 3 घंटे पहले निकल जाइए। अगर रास्ता वहीं पर 1 घंटे का हो तो 2 घंटे पहले आप निकल जाइए पहले दिन। दूसरे दिन आप कोशिश इतना करना है, हम कभी भी निकलें आधा घंटे, 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच ही जाएँ। क्योंकि दिक्कत नहीं है, और आप ज़्यादा खाइए मत, ज़्यादा खाकर मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा खाने से तो दिक्कत होता है। अगर कम खाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा शरीर पर। क्योंकि जब आपका ध्यान लगेगा वहाँ, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ का डर होगा नहीं, किसी चीज़ का ध्यान होगा नहीं। आपको सिर्फ़ ध्यान वही लगेगा कि हमको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। तो जब तक पेपर ख़त्म ना हो, तब तक सिर्फ़ पेपर लिखना है और कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है, कहीं भी नहीं जाना है। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जाइए, आराम से लिखिए, आराम से जाइए, किसी से कोई डरने की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि हम अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम देने जाए हैं, क्योंकि आपके स्कूल में भी तो कोई एग्ज़ाम देने आ रहा है, आपके स्कूल में किसी का सेंटर आ रहा है, चाहे आप कहीं भी जाइए, आपका सेंटर जाए, अगर लड़की हैं उनका सेंटर नहीं जा रहा है, तो वह सेल्फ हैं, तब भी वो ना डरें, क्योंकि उनका स्कूल है। तो इसी तरह से आप हमेशा नहीं डरना है। कोई भी स्कूल हो, आपको नहीं डर, जिस तरह से आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, ठीक उसी तरह से वो भी आप इतना समझ लीजिए कि मेरा ही स्कूल है, वहाँ पर आपको अपना ध्यान से पेपर को हल करना है, लिखना है। किसी की बातों में, बहकावे में ना आवें। जो आपको लगे कि हमारे लिए यह क्वेश्चन सही है, आपको वही करना है, किसी की बात नहीं सुनना है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए इस तरह से आप पूरा ढूँढ लीजिए, कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा इतना समझाकर, लेकिन मैं आपको बताया हूँ। अगर ज़्यादा समय लिया हूँ, अगर ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो रहा है,
तो इसके लिए सॉरी। अगर नहीं बर्बाद हो रहा है तो इसके लिए ना भी सॉरी, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अपना तैयारी कीजिए। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करके जाइए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनके साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।